योगी ने जीता रामभद्राचार्य जी का दिल। योगी ने निभाया महाराज जी से किया वादा। दिव्यांग यूनिवर्सिटी को दिया राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा। योगी के इस कदम से लगेगी जीत की हैट्रिक। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ये जो भी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। सीएम योगी ने कहा था प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, उन्होंने वो कर दिखाया। उन्होंने कहा था माफिया राज हटाएंगे, तो उन्हें भी मिट्टी में मिलाया। योगी ने एक ऐसा ही वादा तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से भी किया था, जो उन्होंने अब पूरा कर दिखाया है। जी हाँ, उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है। वो कहते हैं ना, गुरु ने कहा और शिष्य ने माना। ऐसा ही रिश्ता है योगी आदित्यनाथ और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का, जो महाराज जी के अनुरोध पर योगी ने अपना वादा निभाया और 1 साल पहले दिलाए भरोसे को पूरा कर दिखाया है। दरअसल पिछले साल अगस्त में योगी आदित्यनाथ भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे थे, जहां अपने तय कार्यक्रम से समय निकालकर वो पद्म विभूषण से सम्मानित तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात करने उनके आश्रम पहुंचे, जहां तकरीबन 20 से 25 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। वहीं जगत गुरु ने सीएम योगी से अपनी दिव्यांग यूनिवर्सिटी को शासकीय दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी, जिस पर योगी ने उन्हें भरोसा दिलाया था और अब आदित्यनाथ योगी ने अपना वादा पूरा कर दिया है। हाल ही में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इसी बैठक में प्रदेश से जुड़े 33 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अब इसका संचालन राज्य सरकार करेगी। दरअसल जगत गुरु ने अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा देने का अनुरोध किया था, जिस पर अब मुहर लग चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि रामभद्राचार्य जी का विश्वविद्यालय भले ही राज्य सरकार के अधीन हो गया हो, लेकिन रामभद्राचार्य जी आजीवन इस विश्वविद्यालय के कुलपति बने रहेंगे और उनके बाद प्रदेश के राज्यपाल इस पद की कमान संभालेंगे। इसी के साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इस विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी जो सरकार के मानकों पर खरे उतरते हैं, वो पहले की तरह ही इस यूनिवर्सिटी में कार्य करते रहेंगे। आपको बता दें कि करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत रामभद्राचार्य जी चित्रकूट में तुलसी पीठ सेवा न्यास जानकी कुंड नाम से एक धार्मिक और सामाजिक संस्था को चलाते हैं और इसी संस्था के अंतर्गत महाराज जी ने 26 जुलाई 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त कर विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी, जिसमें मौजूदा समय में तकरीबन 1600 दिव्यांग छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि की पढ़ाई होती है। वहीं अब राज्य सरकार के फैसले के बाद विश्वविद्यालय में दिव्यांगों के अलावा 50% सामान्य छात्र छात्राएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले से यूनिवर्सिटी स्टाफ बेहद खुश है और साथ ही तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी सीएम आदित्यनाथ योगी को खूब आशीर्वाद दिया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सीएम योगी के इस कदम से उनकी जीत की हैट्रिक पक्की है, क्योंकि जब भी गुरु दिल से आशीर्वाद देते हैं तो शिष्य को उसका फल जरूर मिलता है और रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद तो भविष्यवाणी का रूप ले लेता है, जिसे 2017 के चुनाव से पहले भी देखा गया था, जब सीएम के चेहरे को लेकर कोई योगी का नाम सोच भी नहीं रहा था। उस वक्त रामभद्राचार्य जी ने उनके नाम की ओर इशारा किया था। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी महाराज जी ने जितनी भी भविष्यवाणियां की है वो एकदम सही साबित हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि रामभद्राचार्य जी का ये आशीर्वाद भी राजनीतिक विरोधियों की नींद उड़ा देगा।